हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे समय खुद अपनी सांसें रोक कर खड़ा हो। दूर पहाड़ियों के पीछे किसी अनजानी दिशा में मानो समय की परतों में एक दरार चुपचाप खुल गई हो और उसी दरार से 1750 का एक आदमी बिना चेतावनी, बिना आवाज सीधा 2022 की दुनिया में गिर पड़ा। कहानी शुरू होती है सैरा से, एक शांत, मेहनती और मजबूत लड़की जो अपने पिता केल्विन और बेटे हेनरी के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से फार्म में रहती है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी वही थी, खेत, जानवर और पुरानी आदतों से भरी दिनचर्या। आज भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। किचन में सैरा और केल्विन रात का खाना बना रहे थे और हेनरी फार्म पर मुर्गियों को दाना डालने गया था। हवा हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन शांति कभी कभी तूफान से पहले की चेतावनी भी होती है। मुर्गियों के बीच खड़ा एक अजीब आदमी हेनरी को अचानक दिखाई देता है। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे किसी पुराने चित्र में से उठकर बाहर आ गया हो। बाल और दाढ़ी ऐसे जैसे सालों से समय ने उसे छुआ ही ना हो। उसकी आंखों में एक खोया हुआ डर। हेनरी घबराया हुआ घर लौटता है। सैरा उसकी आवाज सुनते ही शॉटगन उठा लेती है और फार्म की ओर दौड़ती है। वह आदमी वहीं खड़ा था, अंधेरे में एक रहस्य की तरह। सैरा सावधानी से पास जाती है। कौन हो तुम? हमारे फार्म पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। आदमी उतनी उलझन में था मानो सवाल उसके लिए भी अजनबी थे। मैं समझा, ये मेरा घर है। उसकी आवाज डरी हुई थी और उसके शब्दों में वही खोया हुआ अतीत झलक रहा था। सैरा फ्लड लाइट ऑन करती है और रोशनी पड़ते ही आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है। ये कैसा जादू है? क्या तुम चुड़ैल हो? सैरा हैरान। उसे यकीन हो जाता है इस आदमी ने जिंदगी में पहली बार बिजली देखी है। क्या वो पागल है, यादाश्त खो चुकी, या वो सचमुच अतीत से आया हुआ है? उसके माथे पर लगी गहरी चोट जैसे उसकी टूटी हुई यादों का कारण हो। सैरा और केल्विन सावधानी से आदमी को अंदर लेकर आते हैं, उसे खाना देते हैं। वो ऐसे खाता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। धीरे धीरे सैरा उसे शांत करके बात करने की कोशिश करती है और आदमी धीरे धीरे एक नाम याद करता है। मेरा नाम रिप है, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, उसे कुछ याद नहीं। बस इतना कि उसके लिए 2022 की दुनिया किसी अजीब भविष्यवाणी की तरह थी, जिसमें हर चीज उसे चौंका रही थी। कहीं न कहीं सहरा के मन में पहला शक उभर चुका था। ये आदमी रास्ता नहीं भूला, ये आदमी समय में खोकर आया और अब वह उनकी जिंदगी को भी उन रहस्यों में ले जाने वाला था जो आज तक किसी की समझ से परे था। सैरा इस अजीब और डरावनी स्थिति को समझ नहीं पाती, इसलिए वह तुरंत अपने दोस्त टेडी से मदद मांगती है, जो कि एक लोकल पुलिस ऑफिसर है। टेडी दिल ही दिल में सैरा के लिए कुछ महसूस करता है, लेकिन जानता है कि सैरा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। सैरा की पूरी बात सुनने के बाद टेडी एक ही सुझाव देता है, अगर हम रिप की फिंगरप्रिंट्स पुलिस डेटाबेस में मैच करे तो उसकी असली पहचान मिल सकती है। जब टेडी पहली बार फार्म पर पहुंचता है, रिप पुलिस कार देखकर घबरा जाता है। उसका चेहरा ऐसे पलट जाता है जैसे कुछ छिपाना चाहता हो। सैरा और टेडी एक नजर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तुरंत कोई सवाल नहीं करते। टेडी रिप के फिंगरप्रिंट्स लेता है और उन्हें सिस्टम में सर्च करता है, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला निकलता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, न नेशनल डेटाबेस में, न किसी और सिस्टम में। ये देखकर टेडी और भी उलझ जाता है। वह रिप की मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर हर टेस्ट करती है, लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके सिर पर कोई चोट नहीं है और मेमोरी भी बिल्कुल ठीक लग रही है। फिजिकली ये पूरी तरह नॉर्मल है। अब टेडी के पास कोई जवाब नहीं बचता। वह रिप को रात भर ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला करता है, लेकिन हॉस्पिटल का माहौल रिप के लिए एकदम डरावना साबित होता है। तेज रोशनी, अजीब मशीनें, बिप की आवाजें। वह बार बार ऐसे सवाल पूछता है जैसे उसने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी हो। सुबह होने के पहले ही उसका डर हद से बढ़ जाता है और वो चुपके से हॉस्पिटल से भाग जाता है, सीधा वापस सैरा के फार्म। वहाँ वह टूट चुका होता है। डर, उलझन, दर्द सब उसकी आवाज में साफ दिखता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर इतना जानता हूँ कि मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। यह सुनकर सैरा का दिल पिघल जाता है। वो उसे अपने घर में रहने देती है, उसका खाना पीना और सब इंतजाम करती है। कुछ देर बाद टेडी भी फार्म पहुंचता है, रिप को ढूंढता हुआ। वह कहता है कि उसके पास अभी भी रिप पे शक करने की वजह है, कहीं वो खतरनाक तो नहीं या किसी संगठन से जुड़ा हुआ। लेकिन सैरा अपनी समझ पर भरोसा करते हुए कहती है, वो ऐसा इंसान नहीं लगता। जब तक उसकी यादें वापस नहीं आ जाती वो यहीं रहेगा। तभी रिप अपनी टूटी फूटी यादों का एक और टुकड़ा साझा करता है, मैंने अमेरिका में किसी युद्ध में लड़ाई की थी। यह सुनकर सैरा का ध्यान एक बात पर जाता है, उसके एक पड़ोसी का रिश्तेदार युद्ध में गायब हो गया था।
उम्मीद में सैरा और केल्विन रिप के बाल और दाढ़ी कटवाते हैं, लेकिन यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो उस गुमशुदा आदमी के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। रिप कौन है, कहां से आया है और उसकी यादें किस सच को छिपा रही हैं, यह रहस्य अभी भी अनसुलझा रहता है। फार्म पर रहने के दौरान रिप खुद को एक मेहनती और भरोसेमंद इंसान साबित करता है। उसकी लगन, ईमानदारी और काम करने का तरीका देखकर सैरा और बाकी लोग प्रभावित होने लगते हैं। यही देखकर सैरा फैसला करती है जब तक रिप की यादें वापस नहीं आ जाती वो उसे एक स्थायी काम देगी। सैरा और केल्विन मिलकर फार्म के एक कोने में उसके लिए एक छोटा सा केबिन बनाते हैं। जब रिप पहली बार उस केबिन में कदम रखता है वो अचानक रुक जाता है, जैसे उसकी आंखों के सामने एक ऐसा राज खुल गया हो जो सिर्फ वही समझ सकता है। ये मेरा घर है, वह कांपती आवाज में कहता है। सैरा चौंकती है, ये कैसे हो सकता है। रिप किसी अजीब खिंचाव की तरह केबिन के अंदर जाने की जिद करता है। सैरा उसके पीछे चल पड़ती है। अंदर आते ही वह धीमे धीमे चारों तरफ देखता है, फिर उसकी नजर एक लकड़ी के बिंब पर जाती है। वह उस पर बने हल्के से निशानों को छूता है और कहता है, ये मेरा रोमन न्यूमेरल्स है, मैंने ये तब बनाए थे जब मैं 8 साल का था। ये मेरी जन्म तिथि और मेरे इनिशियल्स हैं। सब हैरान रह जाते हैं। सालों बाद भी वो निशान जैसे के तैसे मौजूद थे। सैरा जब उन मार्किंग को ध्यान से देखती है तो उसकी धड़कन थम जाती है। मार्किंग पर लिखा था साल 1756, यानी 266 साल पुराना। केबिन उसके पिता के जन्म के भी पुराने समय से कैसे हो सकता है। रिप भी दंग रह जाता है। धीरे से पूछता है, अभी कौन सा समय चल रहा है। सैरा जवाब देती है 2022। रिप का चेहरा सूख जाता है, क्योंकि वह अब तक यह मानकर चल रहा था कि 1787 है। यह सच उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वह होश में आता है केल्विन उसके हाथ में एक किताब देता है। ये एक आदमी की कहानी है जिसका नाम रिप वैन विंकल था। क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है। रिप उत्सुक होकर किताब पढ़ने लगता है और जैसे ही वह इसे खत्म करता है वह चिल्ला उठता है, ये रिप वैन विंकल मेरे पिता हैं। सैरा अवाक रह जाते हैं, ये कैसे हो सकता है। रिप वैन विंकल तो एक फिक्शनल कहानी है। लेकिन रिप जिद पर अड़ा रहता है। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती है और वह अपनी सच्चाई बयां करता है कि मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे, मैं ही घर संभालता था। 17 साल का हुआ तो मुझे अमेरिका की आजादी की लड़ाई में जाना पड़ा। जंग में मैं घायल हुआ लेकिन बच गया। जब वापस आया तब तक मेरी माँ और मेरी बहन मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं बिल्कुल अकेला था। उसकी आवाज भारी हो जाती है। एक दिन मेरे पिता अचानक लौट आए और बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे 20 साल पहले दिखते थे। उन्होंने अपनी अजीब कहानी बताई, जंगल की एक गुफा, अनोखी शराब और एक नींद जो 20 साल तक चलती रही। रिप कहता है, मैंने उन पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जिज्ञासा मुझे फिर उसी केव तक लेकर गई। अंदर आया और जब बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ता है। उसी रात मेरी मुलाकात हेनरी से हुई। अब मुझे समझ आ रहा है, वह गुफा एक पोर्टल थी। मैं 1787 में गया था और 2022 में बाहर निकला। सैरा अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रही थी। वह कहती है, मुझे अब भी पूरी तरह यकीन नहीं है, हमें मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन सच चाहे जो भी हो, रिप अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह फार्म का काम संभालता है। कम्युनिटी उसकी दयालुता से प्रभावित होती है और वह छोटे हेनरी की मदद भी करता है जो स्कूल में बुलिंग का शिकार था। रिप उसे अपने जमाने की सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाता है और हेनरी की जिंदगी में नया आत्मविश्वास भर देता है। सैरा नोटिस करती है कि हेनरी अब इतना खुश रहने लगा है और बिना चाहे धीरे धीरे उसके दिल में भी रिप के लिए एक अजीब सी गर्माहट, एक खिंचाव पैदा होने लगती है। रिप अब सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि उस जगह का हिस्सा बन चुका था। फार्म, कम्युनिटी और शायद सैरा की जिंदगी का भी। कुछ हफ्ते बाद सैरा को अपने एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ता है और वो रिप को भी साथ लेकर जाती है। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें और भीड़ भाड़ गलियां देखकर रिप की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो आसमान को छूती बिल्डिंग को देखकर बुदबुदाता है, ये सब बनाने में कितना दिमाग और कितनी हिम्मत लगी होगी। मेडिकल फैसिलिटी में रिप का पूरा बॉडी स्कैन किया जाता है। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं ये जानने के लिए कि उसकी कहानी कितनी सच है। लेकिन हिप्नोसिस के दौरान भी वो वही बातें दोहराता है। उसकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं होती। उसकी कहानी अब भी सच लगती है और स्कैन के नतीजे तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले निकलते हैं। रिप के शरीर के अंदर एक पुरानी गोली फंसी होती है। जब एक्सपर्ट्स उस गोली की जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह 1700 के अंत में इस्तेमाल होने वाली है। यानी रिप की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत हो सकती है। सैरा अब और भी क्यूरियस हो जाती है। वह रिप को फिजिक्स प्रोफेसर से मिलवाती है। प्रोफेसर ध्यान से सारी बातें सुनता है और एक थ्योरी समझाता है। उस गुफा के आसपास एक खास तरह का भूत तत्व है। तूफान आने पर ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक टेम्पररी वर्म होल बन जाता है, एक ऐसा दरवाजा जो वक्त के पार लेके जाता है। प्रोफेसर यह भी कहता है कि जिस रात रिप आया था, जिस जगह सैरा मौजूद थी, हो सकता है उन्होंने अनजाने में उस वर्म होल को ट्रिगर कर दिया हो। यह सुनकर सैरा एक फैसला करती है, अगर रिप अपने समय में वापस जाना चाहे तो मैं उसकी मदद करूंगी। लेकिन अगला तूफान आने में अभी वक्त था और इसी दौरान सैरा और रिप एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। सैरा के मन में डर का घर बन चुका था। अब रिप वापस चला गया तो वह उसे
हमेशा के लिए खो देगी। रिप भी सैरा को एक सौम्य मुस्कान के साथ कहता है, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो समय से भी मजबूत लग रहा था। धीरे धीरे सैरा भी अपनी कहानी खोलती है। हेनरी के पिता उससे कभी शादी नहीं कर पाए। उनका निधन उसी दिन हो गया जब हेनरी का जन्म हुआ और दर्द और अकेलेपन से टूटकर वह गाँव लौट आई थी। और अब रिप की मौजूदगी में उसने फिर से जीना शुरू किया। एक दिन सैरा खुद रिप से कहती है, मेरे एहसास तुम्हारे लिए हर दिन और गहरे होते जा रहे हैं। हेनरी भी रिप को पिता की जैसा लगाव महसूस करने लगा। और कुछ दिनों बाद सैरा कम्युनिटी के लिए एक बड़ी पार्टी रखती है। सेलिब्रेशन, हंसी मजाक और सैरा तथा रिप की नजदीकियां सबकी नजरों में आने लगती हैं। टेडी जो सालों से सैरा से प्यार करता है, ये सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगता है। उसी रात जब रिप अपनी कैबिन में काम कर रहा होता है, सैरा भावनाओं में डूबकर उसके पास आती है, उसे रोकती है और अपनी बातों को बयां करती है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि दूर अंधेरे में टेडी यह सब दिख रहा था। टेडी के भीतर भरा हुआ गुस्सा फट पड़ता है। वह केबिन में घुस आता है और रिप को धक्का देकर कहता है, तुम धोखेबाज हो, तुम अपनी झूठी कहानियों से सैरा को फंसा रहे हो, तुम्हारी वजह से गांव में अफवाहें फैल रही है। यहाँ तक कह देता है कि हेनरी के स्कूल की मुसीबतों के पीछे भी रिप ही जिम्मेवार है। अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो उसकी जिंदगी से निकल जाओ। टेडी के शब्द तीर की तरह रिप के दिल में धंस जाते हैं। वह सोचता है कि शायद उसका यहाँ रहना सच में गलत है। अगली सुबह रिप सैरा के लिए एक गुड बाय लेटर छोड़कर चला जाता है। चिट्ठी पढ़ते ही सैरा का दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि वह रिप से सच में बहुत गहरा प्यार कर बैठी है। उस दिन आसमान बादलों से भरा था। हवा में तूफान की गंध थी। सैरा, कैल्विन और हेनरी तुरंत रिप को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घने जंगलों में जाते जाते कैल्विन हेनरी को वापस घर ले जाने का फैसला करता है और सैरा अकेले आगे बढ़ती है। धड़कता दिल, बरसती फुहारे और बढ़ते तूफान के बीच आखिरकार वह उस गुफा तक पहुंचती है। रिप वहीं बैठा होता है, टूटा हुआ, अकेला, अपने फैसले से जूझता हुआ। सैरा दौड़कर उसके सामने खड़ी होती है, आंखों में आंसू, आवाज टूटती है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? हमारे लिए तुम्हारी क्या अहमियत है? ये तुम्हें क्यों नहीं दिखता? रिप भारी सांस लेता है। टेडी ने कहा, मैं तुम सबके लिए मुसीबत हूँ, मैं बोझ बनना नहीं चाहता। सैरा गुस्से और दर्द में बोलती है, टेडी की बातों पर क्यों भरोसा कर लिया तुमने? तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी में रोशनी आई है। हेनरी तुम्हें पिता जैसा मानता है और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उसके शब्द रिप के भीतर जैसे सब कुछ बदल देते हैं। रिप की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह धीरे से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सैरा बिना एक पल रुके हाँ कर देती है और उसी पल जैसे दुनिया ठहर जाती है। दोनों गुफा के बाहर निकलते हैं। अचानक एक तेज बिजली आकाश को चीरती है और उन्हें दिखता है कि रिप का बैग गायब है। वह बैग समय को पार कर 1787 पहुंच चुका था। 1787 में रिप के पिता जंगल से गुजर रहे होते हैं। उन्हें बैग मिलता है, अंदर एक डायरी होती है। जब वो उसको पढ़ते हैं तो उन्हें अपने बेटे रिप की भविष्य की अविश्वसनीय यात्रा का पता चलता है। कैसे उसने समय को पार किया, कैसे उसे प्यार मिला, कैसे वह आखिरकार खुशियों से भरी जिंदगी जी सका। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल जाती है। इधर 2022 में रिप और सैरा खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। हेनरी और कैल्विन के साथ मिलकर उन्होंने एक प्यारा, शांत, सुकून भरा जिंदगी बना लिया है। उनकी कहानी साबित करती है, प्यार और परिवार वक्त की सीमाओं से भी बड़ा होता है।